और देखिए एक बार फिर से चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए गए, इस पर जो बयान आया है, इस खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? सियासी दलों से चुनाव आयोग की अपील, बेबुनियाद आरोपों से कुछ नहीं मिलेगा, समय बर्बाद ना करें राजनीतिक दल। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। हर बूथ पर अपने बीएलए की नियुक्ति करें, वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने पर काम करें। ये जो बयान है वो हमारे साथ क्योंकि पीयूष पांडे जुड़े हैं। पीयूष, ये बताइए, हाल फिलहाल में जिस तरह से जो बयान है महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए गए थे, इन सब के बीच ये जो अब बयान सामने आया है इलेक्शन कमीशन का, उसमें क्या कहा गया और कैसे इसको देखा जाए? बिल्कुल करुणा, देखिए जो पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया होती है वो बाकायदा कानून में स्पेसिफिक है और उसके तहत ही चुनाव आयोग इस मामले में आगे कदम बढ़ा करके अब ये प्रक्रिया करवा रहा है। चूंकि 4.96 करोड़ जो 2003 में सूचीबद्ध किए गए थे लोग, उनको इसके दायरे से बाहर रख दिया गया है और करीब 3 करोड़ लोग अब इस दायरे में हैं जिनको इस बारे में वेरिफिकेशन देना है। सत्यापन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो एक दस्तावेज है वो एक जीवंत दस्तावेज होता है। लोगों की डेथ होती है, नए वोटर्स जुड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मतदाता सूची है उसके लिए ये प्रक्रिया कराई जाती है और यही वजह है कि SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। और उसके बाद लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो हमलावर हैं और इसी के तहत अब चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट कराइए। करीब 1 लाख के करीब जो BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो अपॉइंटेड हैं और वो लगातार इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। किसी भी तरह की अगर किसी को आशंका है तो वो शिकायत कर सकता है, चुनाव आयोग का ये कहना है। और साथ ही बूथ लेवल एजेंट अगर राजनीतिक दल अपॉइंट करेंगे तो ऐसी स्थिति में उनको स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई धांधली या फिर आशंका की बात है ही नहीं। तो अब चुनाव आयोग की तरफ से ये अपील इसी वजह से की गई है ताकि जो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं स्पष्टता आ जाए और राजनीतिक दल खुद देख लें कि आखिर किस तरह से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। जी करुणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष पांडे इस पूरी जानकारी के लिए।